स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है बिहार स्पेशल का, जिसमें कि ओनली वीवीआई क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओनली वीवीआई क्वेश्चंस, पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इसलिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बिहार स्पेशल में, बीपीएससी एग्ज़ाम में, या फिर बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में, तो इस सीरीज़ को नहीं छोड़ें। इस सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर ले। अगर ये सीरीज़ पूरा आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। शुरू करने से पहले, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपके स्क्रीन पर है। फटाफट इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे। सबसे पहले, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी थी? तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। झारखंड विभाजन से पूर्व लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बिहार में 54 और 22 थी। इसका सही जवाब सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये बताना है। इसका सही जवाब सी होगा, टोटल 8 बार। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि राज्यपाल को उसके पद से कौन बर्खास्त कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आगे है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर उप मुख्यमंत्री? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 165 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? इसका सही जवाब है सतीश प्रसाद सिंह। सबसे कम समय के लिए सतीश प्रसाद सिंह जी रहे थे। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है भागलपुर। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो बिहार में लोकसभा के लिए 6 सीटें, टोटल 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये देता है जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो बिहार का किशनगंज जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करती है? बिहार से नेपाल अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है। सी इसका सही जवाब होगा। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था?
सेंदई फ्रेमवर्क को 2015 में लागू किया गया था। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार में पूर्णिया जिला जूट में सबसे आगे है। जूट का उत्पादन यहाँ पे सबसे अधिक होता है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कैवाल मिट्टी। कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से जाकर मिलती है? कर्मनासा नदी कहाँ पे मिलती है? कर्मनासा नदी चौसा के निकट जाकर मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जलकुंड मुंगेर में नहीं है? सीता कुंड मुंगेर में है, ऋषि कुंड भी मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में है, गोमुख कुंड मुंगेर में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम है सहरसा जिले में। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? देवपाल की राजधानी मुंगेर थी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण दरभंगा में गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेरशाह को मदद किया था चेर शासकों से। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेरशाह ने सहायता प्राप्त की थी चेरो शासकों से। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने बहार खान नुहानी को अपना प्रभारी नियुक्त किया था। चौसा का युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा के युद्ध में 26 जून 1539 को शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? ये था सासाराम में। 33 नंबर, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इसे राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है तारीख़ दाऊदी में। अकबर ने 1580 ईस्वी में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था खाने खानम को। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? बिहार में सबसे ज़्यादा विद्रोह किसके शासन में हुआ था? ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। 36 नंबर, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव ने कई स्थानों का भ्रमण किया था। मुंगेर का भी भ्रमण किया था, पटना का भी भ्रमण किया था। तो इसका जवाब ऑप्शन ई होगा। मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान? मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को स्वतंत्रता प्रदान की थी 1717 ईस्वी में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी?
अंग्रेजों ने शाहजहां के समय में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था? पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बने थे? ये बने थे 1664 ईस्वी में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ये थे रॉल्फ फिच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916 को। 42 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा। ये हुआ था पटना के बांकीपुर में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, तो इसमें किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? इसमें खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे F.G. सलाई। बिहार में आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? ये थे मैग्नेथियस। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में, जो कि वैशाली में है। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में कौन सा अशोक का स्तंभ लेख स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा टोपरा। टोपरा बिहार में स्थित नहीं है। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कनिष्क ने आश्रय दिया था अश्वघोष को। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसने की थी। तो ये किया था तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, आपके बिहार के किसी भी एग्जाम्स के लिए। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।